रेडी हो गई हूँ, जाके तैयार। आज देखिए मैंने मौके का फ़ायदा उठाया है ना। मौके का फ़ायदा ये है कि हम औरतों को आदत होती है, वो मौके का फ़ायदा क्या होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बज रहे हैं 9:15 और मेरे घर का ये हालत है। तो सबसे पहले रूम की क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ कि आज गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन मैं क्या साफ़ करती हूँ, और वो भी कंपल्सरी है। तो वो इसलिए कंपल्सरी भी है और उसका मैं फ़ायदा भी उठाती हूँ गुरुवार के दिन। तो चलिए फटाफट से एक पूरा घर साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। सुबह सुबह की टाइम में आपने घर देख लिया, और आज है थर्सडे का दिन, आपको पता ही चल गया है। तो थर्सडे के दिन मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ मैं हफ्ते भर नहीं करती हूँ और आज के दिन करती हूँ, मौके का फ़ायदा उठाती हूँ। तो ये मौके का फ़ायदा कैसे उठाती हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी। पहले घर पूरा क्लीन कर लूँ, फिर मैं दिखाऊँगी मैं क्या फ़ायदा उठाती हूँ। तो चलिए फटाफट से घर क्लीन करते हैं। तो गाइस, कमरा तो मैंने एकदम नीट एंड क्लीन कर रखा है, और अब मैं चली गई हूँ जो मौके का फ़ायदा उठाने जा रही हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। तो मैं क्या उठाती हूँ वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैं ये किचन का ये पूरा जो रेक होता है ना, ठंडा के दिनों में तो साफ़ होती नहीं है जल्दी, ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये है थर्सडे का दिन है, जिस दिन मैं एकदम इसकी गैस चूल्हे की और इस रेक की जो खाना बनाती हूँ इसकी पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। और अभी देखिए कर भी रही हूँ। जैसे क्या होता है ना, ये सब जो गंदगी रह जाती है ठंडा घर में, तो भी इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी। और फिर ये वाला, ये कोना सब अच्छे से साफ़ करूँगी मैं। और ये, और सबसे पहली बात ये वाली सफाई, क्योंकि यहाँ पे जो छींटे पड़ते हैं ना यहाँ पे खाना बनाने के, ये हमेशा बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो अभी कुछ भी इसका इसमें हर वीक कर देती हूँ ना एक, मैं तो नीचे ऊपर का तो हो ही जाता है, ये वाला करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपका किचन क्लीन करने के लिए रहता है। तो मैं इस दिन को यूज़ इस तरह करती हूँ कि जैसे कि, और ये पूरा किचन का जितना हिस्सा होता है निकाल देती हूँ और ऐसे ही डीप क्लीनिंग करती हूँ। गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर रखा है और अभी बस इसको साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए अभी ये नहीं हटाई ना, तो इसको भी हटा दूँगी, यहाँ दूँगी, और यहाँ का भी कोने का कॉर्नर साफ़ कर दूँगी। इससे क्या होता है ना कि आपका ये वाला हिस्सा जो ज़्यादा तेल घी, तो वैसे भी ठंड में ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये तेल घी कम मतलब साफ़ सुथरा कर देता है। तो चलिए फटाफट से, यही मेरे मौके हैं साफ़ करने के, और ये हर भी डिब्बा हटा करके पूरा अच्छे से यहाँ पे क्लीन करूँगी। तो चलिए क्लीन करते हैं। एकदम चमक गया है किचन का ये सेल्फ, तो गुरुवार के दिन मैं यही साफ़ करती हूँ पूरा का पूरा। और यहाँ देखिए पानी मैंने गर्म करने के रख दिया है पानी पीने के लिए, और ये बोतल भी मैंने क्लीन कर रखा है। गुरुवार के दिन क्या होता है ना कि जब व्रत वगैरह रही है तो ये तो एकदम क्लीन करिए। देखिए ये सब मैंने क्लीन कर रखा है, आपको देख रहा होगा टाइल्स कितनी क्लीन लग रही है। तो ये मौके का फ़ायदा उठाती हूँ, पूरा ये सब पूरा साफ़ कर देती हूँ। और किचन का ये पूरा रेक एकदम मैंने नीट एंड क्लीन कर रखा है। बाकी तो करती ही रहती हूँ, लेकिन ये चीज़ आज कंपल्सरी है किचन साफ़ करना। तो ये आपको नया किचन, साफ़ सुथरा किचन कैसा लगा? गुरुवार का दिन और मैंने पूजा वगैरह करने जा रही हूँ, तो नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। छत पे कपड़े थे, सूखे नहीं थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया और फिर मैं वापस आ गई। अब थोड़ी देर बाद 12 बजे मैं जाऊँगी, ऊपर कपड़े हैं वो डाल के आऊँगी, और बस नीचे आ गई हूँ और जा रही हूँ पूजा करने। फटाफट से पूजा करती हूँ भगवान जी का, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, चाय पानी ले करके मिलूँगी, है ना। तो चलिए यही काम है, बृहस्पति के दिन तो मेरी कुछ छुट्टी रहती है, कुछ करने हैं वो मैंने पेंडिंग रखे थे, तो वो वर्क करूँगी, तो फटाफट से करूँगी और दिखाऊँगी मैंने स्वेटर कहाँ तक बुन रखा है। तो चलिए सबका वेट करिए, पूजा करके फिर मिलती हूँ, फिर आती हूँ। व्रत वाले दिन तो आप जानते ही हो कि मैं क्या खाती हूँ। तो मैंने मखाना, मूंगफली और चाय लेकर बैठी हूँ। पापड़ चिप्स का नहीं तली हूँ, पता नहीं क्यों आज मूड नहीं किया था, तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा मखाना चेंज कर देती हूँ। मूंगफली सॉलिड होता है इसलिए मूंगफली ज़रूर से खाती हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगता है मूंगफली खाना। तो फिर चलिए इसको नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद। फिर क्या करती हूँ वो भी दिखाती हूँ। है जो प्रेस करने के लिए रखी हूँ, और ये है कपड़ा जिसको मैं उस छत पर से लेकर आई हूँ, वो फोल्ड करूँगी और उसको प्रेस करूँगी। टाइम अभी आधा घंटे का बाकी है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से इसको काम निपटा ही देते हैं। और बाहर कपड़े मैंने डाल रखे हैं, थोड़े से कपड़े आज सूखे करने थे, डेली वेज के कपड़े धुलने थे, मैंने धुल लिया है। चलिए फटाफट से करती हूँ, फिर मिलती हूँ।
पूरा काम ख़त्म कर लिया है, प्रेस करके टांग दिया है वहाँ कपड़ा, और एक सेट मैंने खुद पहन लिया है। बाकी जो कपड़े थे मैंने फ़ोल्ड कर दिए। ये कपड़े मैंने चेंज किए रखे हैं। ये कपड़ा तो उसको पहनाऊँगी तो रखूँगी। बाकी यहाँ देखिए प्रेस करके मैंने फ़ोल्ड करके भी रख दिया है। तो सब काम तो ख़त्म हो गया है। अब बस अब बैठ जाऊँगी बेटे को स्कूल लाने, फिर मिलती हूँ। रेडी हो गई हूँ, जाके तैयार। आज देखिए मैंने मौके का फ़ायदा उठाया है ना। मौके का फ़ायदा ये है कि हम औरतों को आदत होती है, वो मौके का फ़ायदा क्या उठता है, जो बाकी काम पेंडिंग होता है वही होता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग हैं मौके का फ़ायदा उठाना, कि एक काम से अगर नहीं कर रहे हैं तो दूसरा काम ओवरलोड ले लो भैया, कि काम ख़त्म हो कुछ और ना। तो बस वही वाली बात हो गई है। तो बस अब ओवरलोड वर्क तो है नहीं, आज थोड़ा सा हल्का हल्का है। तो मैंने सोचा कि चलो भैया यही काम निपटा लेते हैं, कोई कहे नहीं कि ये काम मैंने छूट गया है या ख़राब है। तो चलिए फटाफट से दरवाज़ा बंद करती हूँ और स्कूल के लिए रेडी तो मैं हो ही गई हूँ और जाती हूँ। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर का वेदर मेरी बड़ी धूप है और तो बहुत ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं मौके का फ़ायदा उठाना हमारे लिए। तो चलिए फटाफट से बेटे को लेकर आती हूँ। तो गाइस बज रहे हैं आपका 4:45 और आज टीवी में देख रही हूँ बहुत ठंड है आज यहाँ पर। टेम्परेचर कपड़े वगैरह सब कुछ ले आई हूँ, बाहर का जितना काम था सब कर ली हूँ। यहाँ मेरे बेटे को मैं सुला दी हूँ घर पे, क्योंकि इसको थोड़ी सी खांसी टाइप की हो रही थी तो मैं इसको घर पे ही सुला दी हूँ। और बस मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पर क्या कर रही हूँ वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं स्वेटर बुन रही थी तो मेरा यहाँ से यहाँ तक हो गया है। एक का मैंने बॉर्डर यहाँ तक बना लिया है, एक का इतना बना लिया और एक का ये कर रही हूँ। तो बैठी हूँ तो अभी थोड़ी देर करूँगी। तनुष मेरा बेटा सो रहा है तो उसको भी सुलाऊंगी, थोड़ी देर में अपने मन से उठेगा। और बाहर बहुत ठंड है, मुझे टेम्परेचर आज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आज अभी के टाइम ही 12-13 है तो बहुत ठंडा है यहाँ पे। तो मुझे ठंड बहुत लग रही है तो मैं नहीं कुछ कर रही हूँ। तो चलिए बस यहाँ टीवी देख रही हूँ और यहाँ इंजॉय कर रही हूँ अपना। और बस कुछ नहीं, किचन साफ़ कर लिया मैंने, दिखाऊँगी किचन आपको। तनुष को थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गया है और थोड़ी सी फीवर टाइप की लग रही थी, तो दवा वगैरह मैंने पूरा मंगा लिया है। ये नीचे वाले भैया ने तुरंत 5 मिनट के अंदर मेरा बेटे के लिए दवा लेकर आ गए थे। तो थोड़ा सा था मेरे पास पैरासीटामॉल एक टाइम का, तो मुझे नहीं लगा, मुझे लगा ना जब मैं लेकर आऊँगी तो होता है कि मैं लेकर आऊँगी अपना, तो फिर वो बाबू का मुझे लगा कि जब लगेगा तो मैं शाम को ले आऊँगी कभी भी और एक टैबलेट फाइल। लेकिन फिर दिक्कत हो गई कि मेरे को मैं नहीं लेकर आ पाई। भैया को बोली तो 5 मिनट में वो लेकर आ गए मेरा दवा। तो बस अब ये फटाफट से सब काम हो गया है मेरा किचन का। अब मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने और जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी बेटे के लिए, अपने लिए। भूख मुझे भी लग गई है जोरों से। तो बस हम और बेटू और हम बैठ के खाना खाएंगे। तो मैं क्या बनाती हूँ, आलू फ्राई और पराठा। और तनुष तुमको पहले खाना खिला दूँगी बेबी, ठीक है। मैं बना के पराठा लाती हूँ तो पराठा सब्जी तुम खा लो, फिर मैं थोड़ी सी दवा भी पिला दूँगी, फिर हाथ पैर में तेल भी लगा दूँगी और सब कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए तनुष ये देख रहा है। और क्या तनुष ने टीवी रिचार्ज किया है ना, करवाया है कि नहीं गाइस? तनुष ने पापा से अपने लिए टीवी रिचार्ज किया है। बोलो बोलो। टीवी नहीं, फ़ोन का नेट रिचार्ज करवाया है ना? हाँ 1 GB 1 GB बताओ। हाँ क्या बोले हो तनुष पापा को? पापा 1 GB का नेट डलवा दे। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। पापा ने क्या बोला? पूछा तबीयत कैसी है तो बोला ठीक है। तो चलो फटाफट से हम अपना खाना बना के आते हैं, तो तुमको पहले खाना खिलाएंगे। भूख लगी है? लगी नहीं है? पनीर की सब्जी के साथ खा लोगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखिए मेरी खाना है व्रत का। मैंने प्रसाद तो खा लिया है, बस ये बाकी है, ये खाऊंगी। और अभी तनुष टीवी देख रहा है और कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाया। और बज रहा है यहाँ 8:15, मतलब 8:05 हो रहा है। मुझे भूख लग गई थी तो मैं खा रही हूँ। यहाँ तनुष टीवी देख रहा। तनुष वो रिमोट का मत करिए, निकालिए, क्यों लगाओ उसको सही जगह। बेटा टूट जाएगा बच्चे मेरा। तो अपना लेट के देख रहा है, फिर मैं खाना खा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। यहाँ मैं खाना खा ली थी तो फिर तनुष के हाथ पैरों में सरसों का तेल लगा रही थी, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ी सी शरीर में गर्माहट भी आ जाती है और बच्चे को भी गर्माहट लगती है, क्योंकि इसको थोड़ी सी हल्की सी ही बुखार चढ़ा था। तो मैंने कहा कि चलो प्रिकॉशन के साथ रहोगे और थोड़ा सा दवा खाओगे तो ठीक हो जाएगा।
क्योंकि इसको एकदम हल्का सा माइन्यूट नहीं होता है, तो मैं इसे तभी प्रिकॉशन रख लेती हूँ। और कल वैसे फ्राइडे है, एक ही दिन के स्कूल है, क्योंकि सैटरडे को इनका तो PTM था, तो इसको कल नहीं भेजूँगी। और 3 डेज़ की ऑलरेडी घर में छुट्टी कर लेंगे, तो इनकी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी अपने से ही। यहाँ पे रगड़ रगड़ के हाथ पैर और सिर में तेल लगा दूँगी, अपने सरसों का ही ऐसा सिंपल वाला, तो उससे भी काफ़ी राहत हो जाती है। तो मैं रोज़ रात को मतलब कि जब तबीयत ख़राब होती तब, और ऐसे तो हमेशा ही बॉडी में इसको सरसों का तेल लगा के और ड्रेस वगैरह कुछ भी पहनाती हूँ। छोटे छोटे बच्चों की केयर करनी पड़ती है, अभी तो बच्चा छोटा ही है, तो मतलब करनी तो पड़ेगी ही। तो चलिए करते हैं फिर। आज सुबह मतलब कि शाम को साक्षी के घर साक्षी भेजा था मुझे, नीचे भैया का बर्थडे था, वो तो खाना ही भेज रही थी, लेकिन मैं तो व्रत था आज, तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए मैं मीठा मैं दे देती हूँ। तो इन्होंने पूरा मीठा दे दिया मुझे। तो मैं अभी इसको ऊपर रख दूँगी। कहाँ पर रख दूँगी? फ्रिज के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मौसम इतना ठंडा है कि कल सुबह सुबह मेरा तो इसी से नाश्ता ही हो जाएगा। और इसको भी प्लेट में रख देती हूँ, और इसको अलग से प्लेट में जलेबी को रख देती हूँ। तो गाइस इसलिए कहती हूँ कि मैं आंटी के घर से मीठा बहुत आ जाता है। आज तो खाना ही आ रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, गुरुवार का दिन था तो मैं खाना खाती नहीं। तो उसने थोड़ा सा ही खाया था और व्रत का था, तो फिर मैंने नहीं बनाया, नहीं खाने को बोला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आंटी, मैं तो बताया कि आंटी सेवई और ये दे दूँगी। फिर उन्होंने कहा कि संदीप भैया का बर्थडे था, तो मैंने कहा कि अच्छा है, जब मैं कुछ बनाऊँगी अच्छा तो ज़रूर से दूँगी। और अभी तो कुछ नहीं ऐसा है, बृहस्पति का दिन है, तो सिंपल ही खा रही थी। और यहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके, इधर डोर वगैरह बंद करके मैं कमरे में आ रही थी। ये होता है ना, ये छोटे छोटे जो रिश्ते बनते हैं ना, धीरे धीरे जो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, उनका असर बाद में जाके दिखता है, और अभी नहीं दिखता है। तो अब बस दिख रहा है। और अभी देखिए यहाँ तनुष भी इनर पहना हुआ है, तो उसके बाद चेंज करेगा। बाय बाय।